हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे, पढ़ाई वगैरह हो रही होगी। तो चलिए देखते हैं हम लोग। यहाँ पे मैं एक नई वीडियो के साथ आया हूँ, हाउ टू कंसंट्रेट ऑन स्टडीज़। अब बहुत बच्चों को प्रॉब्लम होता है कि कैसे कंसंट्रेट करें स्टडीज़ में कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, मार्क्स अच्छे नहीं आते, ये नहीं आते, वो नहीं आते, पढ़ नहीं पाते हैं। 10 मिनट बैठा फिर उठ जाते हैं, पढ़ नहीं पाते सही से, लगातार कंटिन्यूस पढ़ाई नहीं कर पाते। तो चलिए हम लोग इस पे ही हम लोग आज बात करेंगे, हाउ टू कंसंट्रेट ऑन स्टडी। ये सिर्फ आप ही का प्रॉब्लम नहीं। पहली बात आप लोग जान लीजिए कि ये सिर्फ आप ही का प्रॉब्लम नहीं, ये एक हर एक स्टूडेंट का प्रॉब्लम है। हर एक स्टूडेंट का जो पढ़ाई करता है, सबका प्रॉब्लम। तो चलिए इससे हम लोग कैसे छुटकारा पाएँ, या फिर कैसे हम लोग कंसंट्रेट करें स्टडीज़ में, चलिए देखते हैं। मैं आपके लिए कुछ पॉइंट्स लाया हूँ। तो चलिए पॉइंट्स देखते हैं। पॉइंट नंबर 1, स्टेइंग फोकस्ड। फर्स्ट आप लोग देख लीजिए कि आप लोग मेक अ टाइम टेबल। पहला पॉइंट हमारा है। पहले बात, हर एक स्टूडेंट जो कोई भी, अगर आप लोग पढ़ाई करते हैं तो आप लोग के पास एक टाइम टेबल ज़रूर होना चाहिए। टाइम टेबल ज़रूर होना चाहिए। और टाइम टेबल आपका कहाँ होना चाहिए? टाइम टेबल आपका ऐसी जगह पे फिक्स होना चाहिए, ऐसी जगह पर स्टिक होना चाहिए जहाँ पे आपको दिखता हो कि क्या क्या लिखा है, क्या है। आप जब भी जाएं उस पर नज़र पड़े, उस आपकी टाइम टेबल बनाइए। और 30 to 60 मिनट पीरियड्स का एक एक सब्जेक्ट को दीजिए, या फिर आप 1 आवर्स भी दे सकते हैं, 1.5 आवर भी दे सकते हैं। और उसके बाद फिर ब्रेक, देन फिर स्टडी, फिर ब्रेक, इस तरह कर सकते हैं। तो आप इससे आप ताकि बोर नहीं होंगे, बोरिंग फील नहीं होगा, आपको पढ़ाई छोड़ने का मन नहीं करेगा। थोड़ा आप इंटरटेन भी हो रहे हैं, आप पढ़ाई भी हो रहा है, दोनों एक साथ दो काम हो रहा है। तो आप अब आज जो लोग आज ये वीडियो देख रहे हैं, पहले बात तो आप लोग टाइम टेबल सेट कर लीजिएगा, अगर नहीं किया है तो चलिए चलते हैं पॉइंट नंबर 2 पे, बिना टाइम वेस्ट किए। सेट असाइड टाइम टू वरी और थिंक अबाउट अदर थिंग्स। इसमें ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बेसिक रूल है स्टडीज से रिलेटेड। आप जब भी आप पढ़ रहे हैं तो आप कुछ भी मत सोचिए, दिमाग में सिर्फ आप पढ़िए। ख्याली पुलाव मत बनाइए। आप बाद में बना सकते हैं ख्याली पुलाव, या आप बाद में बना सकते हैं। आप पढ़ रहे हैं तो सिर्फ पढ़िए, आप खेल रहे हैं तो सिर्फ खेलिए। ये एक इम्पॉर्टेंट, और या फिर कह सकते हैं सक्सेसफुल पीपल लोगों का एक बेसिक या इम्पोर्टेंट फंडामेंटल पॉइंट है उन लोगों का। ये वो लोग जो सक्सेस होते हैं वो लोग ये काम ज़रूर करते हैं। वो जब पढ़ रहे होते हैं, या फिर टॉपर बात कर ले, टॉपर जो होते हैं वो भी यही करते हैं। अगर वो खेल रहे होते हैं तो सिर्फ खेलते हैं, तब पढ़ाई के बारे में नहीं सोचते। अगर पढ़ रहे होते हैं तो सिर्फ पढ़ते हैं, खेल के बारे में तब नहीं सोचते। ये सेकंड पॉइंट है। तो चलिए आगे चलते हैं। स्विच अप हाउ यू लर्न। ये है कि कैसे आप, किस तरह से आप स्विच करें कि आप मतलब कि आप किस नए तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं। तो आप नया नया तरीका यूज़ कर सकते हैं पढ़ाई में। जैसे कि आप उसको बुक्स, जब आप रीडिंग कर रहे हैं, टेक्स्ट बुक रीड कर रहे हैं, तो आप उसको हाईलाइट कर दीजिए, मेन पॉइंट्स हाईलाइट कर दीजिए। एक हाईलाइटर अपने साथ प्लीज़ ज़रूर रखिए, हाईलाइट कर लीजिए पॉइंट्स, ताकि आप अगली बार जब वो चैप्टर खोलेंगे तो आपको पूरा फिर से पढ़ना नहीं पड़ेगा। आप वो हाईलाइट देख लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा पूरा प्लॉट क्या था, पूरा थीम क्या था उस चैप्टर की, वो चैप्टर किस बेस पे था, सब कुछ आपको पता चल जाएगा। अब आते हैं पॉइंट नंबर 4 पे, रिवॉर्ड योर सेल्फ। अब रिवॉर्ड योर सेल्फ कैसे? ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है सक्सेसफुल पीपल लोगों का, या टॉपर्स का कह सकते हैं। रिवॉर्ड योर सेल्फ, जैसे आपने एक गोल फिक्स किया, गोल फिक्स किया कि मैं आज 2 चैप्टर्स कंप्लीट करूँगा। 2 चैप्टर्स आपने कंप्लीट कर लिया। अब कंप्लीट करने के बाद टाइम पे आपने कंप्लीट कर लिया, अब कंप्लीट कर लिया, तो अब आप क्या कर सकते हैं? अब आप अपने आप को रिवॉर्ड दे सकते हैं। रिवॉर्ड कैसे दे सकते हैं? आप जाइए मिरर के पास, जहाँ पे आप अपने आप को शाबाशी दे सकते हैं। आप अपने आप को कुछ गिफ्ट दे सकते हैं। गिफ्ट्स जैसे आप अपने आप को चॉकलेट रिवॉर्ड कर सकते हैं। आप अपने आप को रिवॉर्ड कैसे कर सकते हैं? टीवी देख के रिवॉर्ड कर सकते हैं। टीवी देख लीजिए कोई, वो रिवॉर्ड हो जाएगा आपका। तो अपने आप को रिवॉर्ड करना एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ये करके देखिए,
चलिए गाइस, मैं आपको 15 डेज़ का चैलेंज देता हूँ। 15 डेज़ जो मैं आज आपको पॉइंट सारा बताऊँगा, आप उसको फॉलो करके देखिए। 16 डेज़ 16 डे को आप 16th डे आप खुद पे खुद वो सारे रूल्स फॉलो करने लगेंगे। तब मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कैसा फील हो रहा है। बैक ट्रैक इफ़ नीड बी, बैक ट्रैक इफ़ नीड बी। आप जब कोई, जैसे आपने सब कुछ रीड कर लिया, पूरा क्वेश्चन आपने, अब जब क्वेश्चन आप उस पर सॉल्व करने जाएंगे, अब आपको जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नहीं आ रहा है, अब क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो अब आप क्या कर सकते हैं, पहले सोचिए। पहले ये नहीं कि सीधा आप तुरंत बुक खोल के पलटना शुरू कर दिया, पेज पलटना शुरू कर दिया, कहाँ पे था। नहीं, पहले आप सोचिए, पहले आप अपने आप को टाइम दीजिए कि आपको आ रहा है कि नहीं आता, तब फिर करिए। और यानी मानिए तो कुछ भी लर्न करिए तो उसको तुरंत कॉपी पे लिख लीजिए बगैर देखे उस बुक को। चलते हैं जब पॉइंट नंबर 6, मेक स्टडिंग मोर अट्रैक्टिव। अब जैसे आपने एक टेक्स्ट रीड किया, एक चैप्टर रीड किया, अब आप अपने आप से क्वेश्चन पूछिए, इसमें क्या था, क्या हुआ, क्या होने वाला था, क्या होना चाहिए था। इस तरह क्वेश्चन अपने आप से बनाइए। आप हो सके तो आप समरी भी लिख दीजिए अपने पास, अगर आपके पास टाइम है तो समरी लिख दीजिए बगैर देखे उसकी। चलते हैं पॉइंट नंबर 7, मेक नोट्स एंड कॉन्सेप्ट, कैरेक्टर्स, प्लॉट, इवेंट डिस्क्राइब्ड। सारे जितने भी आपने मान लीजिए चैप्टर 1 रीड कर लिया, रीड करने के बाद उसका नोट्स बना लीजिए। नोट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, नोट्स। इसे आप कभी भी खोल के देख सकते हैं। नोट्स बना लीजिए और उसमें जो जो कैरेक्टर्स थे उनको डिस्क्राइब कर दीजिए। उससे आपको हेल्प मिलेगा, खासकर एग्ज़ाम टाइम में। क्विज़ कर सकते हैं, अपने आप से क्विज़ पूछ सकते हैं। जो नोट्स बनाया आपने, नोट्स में से क्विज़ पूछ सकते हैं अपने आप को चेकअप करने के लिए कि कितना मेरा तैयार हुआ। रिव्यू ले सकते हैं अपना। गेट ऑन द इंटरनेट एंड देन गेट राइट बैक ऑफ आफ्टर यू ब्रेक। अगर मान लीजिए आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपने अपने आपको रिवॉर्ड दिया कि कंप्यूटर चलाऊंगा, रिवॉर्ड किया आपने, कंप्यूटर चलाऊंगा 20 मिनट्स। अब 20 मिनट्स आपने 20 मिनट्स चलाते चलाते अब आप देख रहे हैं कि 20 मिनट से ज़्यादा हो गया, तो ज़रा से भी आप लेज़ीनेस मत फील करिए कि बाद में उठ के पढ़ लूँगा, पहले कंप्यूटर चला लूँ। ये नहीं, वो नहीं। तुरंत बंद कीजिए लैपटॉप, पीसी को, और उसके बाद अपने आप अपने ट्रैक पे चले जाइए, अपने पढ़ाई पे वापस चले जाइए। सो गाइस, आई थिंक ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। सो इसी तरह की वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और कोई भी दिक्कत हो तो आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए कमेंट पे।